152 करीब 6 मरले के करीब का ये एरिया, ये नीचे का एरिया, डाइनिंग का एरिया पूरा किस तरह से खूबसूरती से सेट किया हुआ है। किचन में इतनी स्पेस है ज़बरदस्त किस्म की, बेडरूम की लुक भी आपको बेस्ट लग रही होगी। बैरिया के 152 विला के प्राइस क्या है और रेंट क्या है? ये प्रीसेंट 11A के 152 यार्ड करीब ये 6 मरला 152 यार्ड के विलाज हैं। लुक इनकी बहुत ज़बरदस्त है, दिखने में ये उससे भी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं जो हम 200 यार्ड के विलाज देखते हैं। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ आपको दिखा रहे हैं, इसकी लुक भी, और लोगों ने इसको मेंटेन भी बड़ा ज़बरदस्त तरह से किया हुआ है। आज आपको ये विलाज अंदर से दिखाते हैं और इनकी प्राइस क्या है, अगर कोई रेंटेड हैं तो उसकी अप्रॉक्सीमेटली क्या चीज़ें हैं वो आपको सारा दिखाते हैं। और लुक इसका भी बहुत अच्छा है, लोकेशन इसकी भी बहुत मज़ेदार है। तो आज फिर आपको एक नई चीज़, नया एडवेंचर और नई वीडियो देखने को मिलेगी। तो प्रीसेंट 11A के 152 यार्ड विलाज में हम मौजूद हैं और इस विला को अंदर से आप दिखा दें, खाली है बेसिकली। तो कैसा है खाली? वाह, आवाज़ भी गूंज रही है। अच्छा, ये विला के एंट्रेंस है, ये अंदर आए, लाउंज काफ़ी बड़ा है। ये स्पेस लाउंज ड्राइंग कुछ भी हो सकती है। और फिर साथ में ये है, ये तो असल में सेट करने वाले हैं, वो दिखाएं कि कैसा है वो हम आपको अभी दिखाते हैं। साथ वाला जो बिल्कुल पूरी तरह से सेट है वो कैसा है वो देखिएगा। खाली पहले देख लीजिए, फिर उसके बाद जहाँ पर लोग रह रहे हैं मकीन, उन्होंने इसको किस तरह से डेकोरेट किया वो भी देखिएगा। अच्छा जनाब, यहाँ से हम इधर आएंगे तो अभी मेरे ख़्याल में शायद कुछ लाइट्स नहीं है ना। तो ये बुनियादी तौर पर किचन है इसका, और किचन की स्पेस खासी है, मतलब कैबन ये वो चीज़ें बड़ी मतलब प्रॉपरली यहाँ बनी हुई हैं। किचन, लाउंज, ड्राइंग और साथ में एक बेडरूम। ये बेसिकली मास्टर बेड है, ये बड़ा है। और यहाँ पर आपको ये भी नज़र आ रहा है वार्डरोब। ये ख़वातीन के असल में बड़ा एक ज़रूरी चीज़ होती है, वो कह रही होती है कि जनाब वार्डरोब हो तो फिर होता है घर, अदरवाइज़ वो। अच्छा, ये अभी बिल्कुल खाली है, कोई यहाँ आया नहीं है, सेटल नहीं हुआ, इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो लगने वाली हैं। लेकिन बेसिकली ये मास्टर बेड है। मास्टर बेड के यहाँ से आप बाहर का रास्ता है, ये किचन से भी है रास्ता और यहाँ से भी, बाहर से भी है। तो ये बेसिकली वॉशिंग एरिया, पानी का हर चीज़ का आप इसको उस तरह सेटल कर सकते हैं। तो यहाँ से ये सीढ़ियाँ इसकी छत के ऊपर भी वो भी जा रही हैं। तो चलते हैं हम आपको इसका फर्स्ट फ्लोर और फिर छत तक लेके चलते हैं कि वो कैसा एरिया। अच्छा, वॉशरूम भी है इधर, क्योंकि अभी लोग सेटल नहीं हैं और लाइट अभी है नहीं इसमें। तो ये वॉशिंग एरिया, सॉरी वॉशरूम है नीचे बेडरूम के साथ। तो यहाँ आपको थोड़ा थोड़ा दिखेगा, लेकिन जब हम साथ वाले जहाँ पे लोग रह रहे हैं जो वेल डेकोरेट है वो आप देखेंगे तो आपको इस विला के बारे में ज़्यादा अच्छा फील होगा। चले आए ऊपर, आपको ले चलते हैं। अच्छा, ऊपर का जो एरिया है वो कवर्ड एरिया थोड़ा सा ज़्यादा बन जाता है, इस लिहाज से कि यहाँ नीचे जो लाउंज है ऊपर एक उसके प्रॉपरली एक लाउंज है, और जो नीचे पूरा वो लाउंज जो ड्राइंग था वो एक था। अच्छा, यहाँ से व्यू बड़ा अच्छा है, अगर आप यहाँ खोल के, अच्छा ये वैसे मुझे खोलना भी कम ही आते हैं, ये देखते हैं उसका व्यू आपको सामने नज़र आ, पूरा आपको ऐसे लगेगा कोई इंग्लिश माहौल है, इंग्लैंड जैसी सोसाइटी बन गई आहिस्ता आहिस्ता। तो ये जनाब एरिया हम बंद कर देते हैं इससे पहले कि गर्दो गुबार से यहाँ नुकसान हो। तो जनाब ये ऊपर का लाउंज का एरिया है, यहाँ पे एक और बेडरूम है। ये बेडरूम है निस्बतन थोड़ा छोटा है, नीचे के जो मास्टर बेड देखा था उसके एतबार से ये थोड़ा साइज़ में कम है। ये करीब कोई 10 बाय 12 का होगा इतना। अच्छा, इसमें अब जो अच्छी चीज़ है कि छोटे से बेडरूम के साथ भी वॉशरूम का साइज़ बेहतर है। वॉशरूम का साइज़ इस लिहाज से ये बेहतर है, और इसी के अंदर एक थोड़ा छोटी जो अलमारी है वो इसके अंदर थोड़ी छोटी अलमारी जो है
वो उन्होंने सेटल कर दी है कि कम से कम इस बेडरूम के साथ जो लोग हैं वो उन लोगों के लिए मसला ना हो। तो अच्छा अभी बंद है सब कुछ भाई। अच्छा ये एक बेडरूम और इसके साथ दूसरा बेडरूम है। ये नीचे बेडरूम की तरह ही एक बड़ा बेडरूम है। इसको आप बेडरूम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे कि वो लोग कहते होते हैं कि छोटी फैमिली के लिए स्टोर नहीं है, तो वो छोटा जो है मेरी रिकमेंडेशन होती है कि उस तरह का स्टोर हो। इस तरह में ये जनाब बेड बन सकता है। तो यहाँ से आप व्यू नीचे का, और यहाँ भी उसी तरह जैसे नीचे वॉशरूम है वैसा ही, और जो साथ है वैसा ही एक बाथरूम है। इस बाथरूम को थोड़ा स्पेस वो ज़्यादा आ रहा है। 152 यार्ड का विला आपने देखा है। इस विला की प्राइस क्या है, अगर कोई रेंट पे आना चाहता है तो वो क्या है, ये सवाल अब आप लोगों के जहन में होंगे। हम आपको इन सवालों के जवाब भी देते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक वेल डेकोरेट विला दिखाते हैं जहाँ पर लोग इस वक्त रह रहे हैं। पहले वो देखते हैं, फिर उसके बाद आपको बताएंगे। चलिए जनाब, पहले वो खाली विला के बाद वो विला दिखाते हैं जहाँ पर लोग हैं। तो जनाब आपने 152 यार्ड का खाली विला आपको दिखाया कि किस तरह से वो है, कैसा है, स्पेस कितनी है, जगह कितनी, लेकिन जो विला में लोग रह रहे हैं वो कितना खूबसूरत है वो आपको दिखाएं कि ये दो विलास को मिलाकर एक लॉन है, और एक लॉन यहाँ बड़ा ज़बरदस्त किस्म का डेकोरेट हो सकता है। और अंदर मकीनों का पता देते हैं घर के वो चीज़ें जो अपने दिखने में खूबसूरत होती है। एक एक चीज़ बोलती है। ये एंट्रेंस, एक गिराज, एक गाड़ी जो है बड़ी छोटी दोनों खड़ी हो सकती हैं, लेकिन इस गिराज को भी सेट किया गया जिस तरह से, मैं भी बड़ा अच्छा दिख रहा हूँ। तो वो ये दिखाएंगे आप कि आप एक छोटी सी जगह को इतना खूबसूरत बना सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि 1000 गज़ के घर हों, 500 गज़ के घर हों। घर जो हैं वो खूबसूरती कैसे होती है, एक तो मकीनों से हैं, लेकिन मकीन ही उस घर को कैसे खूबसूरत बनाते हैं। तो जनाब अंदर का व्यू आपको दिखाते हैं। ये एक जो एरिया है वो लाउंज का एरिया, और बहुत ही खूबसूरत तरह से वो जनाब सेट किया हुआ है। यहाँ एक फैमिली ने, उन्होंने इजाज़त दी आप आएँ, आप दिखाएं ज़रूरी। 152 करीब 6 मरले के करीब का ये एरिया, ये नीचे का एरिया, ये ऊपर सीढ़ियाँ जा रही हैं वो भी आपको दिखाएंगे। और ये डाइनिंग एरिया ये बन गया। ये डाइनिंग का एरिया पूरा किस तरह से खूबसूरती से सेट किया हुआ है वो आप देख रहे हैं। तो सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ के मकीनों ने इस जगह को कितनी खूबसूरती से डेकोरेट किया, वो भी आपके सामने है। बहुत जगह है, बहुत जगह है अगर देखने में आए तो। जनाब ये किचन है, किचन आपको दिखाते हैं। ये बड़ा ख़वातीन की एक असल में पसंद की जगह होती है। यहाँ से दिखाएं जनाब। ये किचन में इतनी स्पेस है ज़बरदस्त किस्म की कि ख़वातीन को चाहिए तो स्पेस, कैबन नीचे ऊपर, तो वो एक ज़बरदस्त किस्म की चीज़ आपको। और यहाँ से बाहर वो रास्ता भी वो नज़र आता है। ये है बाहर का वॉशिंग एरिया, बाकायदा यहाँ पर है। तो नीचे जो बेडरूम आपने वहाँ खाली देखा, और यहाँ आपको उसकी ज़्यादा स्पेस लगेगी कि एक बेड भी रखा जाए, बेड के साथ एक वार्डरोब भी, इधर ड्रेसिंग भी, और तमाम तर चीज़ें जो हैं वो आपको पूरी एक नज़र आ रही हैं। तो ये बेड जो आपको खाली में छोटा लग रहा था, लेकिन प्रैक्टिकली ये बेडरूम बहुत बड़ा है। तो ये सबसे उसकी अच्छी चीज़ है। तो बेडरूम की लुक भी आपको बेस्ट लग रही होगी, स्पेस भी और उसका डेकोरेट भी। जनाब अब हम आपको ऊपर लिए चलते हैं, जहाँ पर ये जो ऊपर का एरिया है वो भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सेट है। तो ऊपर आकर हम आपको दिखाते हैं कि जो यहाँ एरिया है उसको कैसे कवर किया जाए। बहुत खूबसूरत सा ये, मतलब मकीन अगर रह रहे हों, वो बड़ा हो या छोटा हो, उस घर को सेट कैसे करना है वो यहाँ है। स्टडी प्लस एरिया, इसको भी बड़ा, फिर जो मैं ऊपर आपको खाली में दिखा रहा था कि एक अच्छा लाउंज तरतीब दिया जा सकता है, वो यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा है। तो इसी तरह से यहाँ पर 2 बेडरूम हैं। एक बेडरूम ये है, और इसकी स्पेस, इसकी चीज़ें वो बड़ी उसी तरह से हैं। ये आके दिखाएं अंदर।
और इस तरह से ये वॉशरूम, ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सेट है। इसके अंदर ही वार्डरोब है, इस वॉशरूम के अंदर। बैरिया के 152 विला की प्राइस क्या है, ये एक बड़ा अहम मामला है। और रेंट क्या है। अली हमारे साथ मौजूद है। अली, सबसे पहले तो ये मुझे बताएं, ये बड़े ज़बरदस्त किस्म के विला की हम आज देख के हैं, खाली भी, और जो फिर जहाँ लोग रह रहे थे बहुत खूबसूरत उन्होंने डेकोरेट किया हुआ था। बुनियादी तौर पर प्राइस क्या है इन विलास की, कहाँ से कहाँ तक में लोग ख़रीद रख सकते हैं? देखें, ये है 11A के 152 यार्ड्स के विलास। इनकी जो नंबर ऑफ़ विलास हैं वो बहुत कम है। अच्छा। और इसी जुमले से पता चल जाएगा कि इनकी प्राइसेस ज़्यादा ही होंगी। कितने हैं करीब करीब ये? इनकी प्रीसेंट 11A में 152 यार्ड्स के विलास की आज की मार्केट के मुताबिक प्राइस है तकरीबन 135। 1 करोड़ 30 से 35 लाख। जी बिल्कुल, क्योंकि इनकी अवेलेबिलिटी अब बहुत कम है। एंड यूज़र्स आ चुके हैं और यहाँ की रेंटल इनकम अगर आप बताऊँ तो रेंटल वैल्यू वो बहुत अच्छी है। तकरीबन 35 से 37 हज़ार, 35 to 40 अगर कहें तो गलत ना होगा, यहाँ पर इजीली विला रेंटल हो सकता है। अच्छा। और तकरीबन एंड यूज़र्स हैं, जो प्राइसेस हैं वो इस परसेंट की इसलिए ज़्यादा वेरी करती हैं कि ज़्यादा लोग चाहते हैं कि इस अच्छी जगह पे हाइटेड लोकेशन है 11 है तो यहाँ पर आया जाए, तो ये है एक ख़ास वजह। अच्छा, तो ये अब यहाँ पर अगर हम ये कहें कि लोग वो एंड यूज़र आ गया तो फिर तो सेल परचेज़ वाला मामला बिल्कुल रुक गया होगा? रुक चुका है। मतलब इस तरह है कि तकरीबन स्लो है। इसमें अगर मैं आपको ये बताऊं कि जिस तरह बाकी प्रीसेंट्स में 200 के विलास की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है तो उसमें सेल परचेज़ ज़्यादा है। यहाँ पर सेल परचेज़ है लेकिन कंपैरेटिवली कम है। और इनकी प्राइसेस भी काफ़ी अच्छी हैं, इन्हीं वजह से एंड यूज़र्स आ गए हैं। कहाँ पे ये स्टार्ट हुआ था उस वक्त विलास? जो इनकी बुकिंग प्राइस थी वो थी 47 लाख 2015 में जब ये लॉन्च किए गए थे। 1 करोड़ रुपया बढ़ चुका है। कब से लेके? ये 2015 से अभी तक। 2015 से अब 2021 जो है वो चल रहा है। और करीब ये 6-6.5 साल में 45-47 लाख का विला अब 1 करोड़ 35 लाख तक पहुंच चुका है कि एक सिर्फ छोटे से विला में आप करीब लोगों ने 90 लाख से 1 करोड़ के करीब वो प्राइस बढ़ गई है। बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा है। असल में इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है, हाइट लोकेशन है। इसका फ्रंट एलिवेशन बहुत अच्छी है, जैसा आप लोग वीडियो में भी देखेंगे। और अभी भी गर्मी का मौसम में भी अच्छी हवा चल रही है। बिल्कुल परफेक्ट हाइट लोकेशन है, फ्रंट एलिवेशन अच्छी है, ग्राउंड +1 है। एंड यूज़र्स आ गए हैं। बहुत अच्छा मौका है अगर आपकी छोटी फैमिली है या अगर आप ओवरसीज़ हैं तो बहुत अच्छा मौका है कि आप ये विला लें, या अगर आपके पास विला है तो आप रेंटल भी कर सकते हैं। रेंटल वैल्यू 35 to 40 है। और जो अगर आप बैरिया टाउन में रहना चाहते हैं और फैमिली छोटी है, अगर हाइट पसंद करते हैं तो मेरा ख्याल है कि इससे बेहतर ऑप्शन अभी तक बैरिया टाउन में कोई आया नहीं। मैंने जो विज़िट किया है उसमें अभी तक सबसे बेहतरीन जो है वो जो लोकेशन के एतबार से और विलास के एतबार से वो इतने छोटे विला में सबसे बेहतरीन यही चीज़ है। तो अगर आपको कोई सेल और परचेज़ के मामलात हैं तो यकीनी तौर पर नंबर वो इस वक्त आ रहे हैं, अली रज़ा का, वसीम का और मिस्टर इकबाल का। आप उनसे रब्ता कर सकते हैं और रब्ता करने के बाद फिर आप बता भी सकते हैं कि कोई चीज़ लेना चाहें, नहीं लेना चाहेंगे। लेकिन ये विलास के हवाले से आपने ज़रूर बताना है कि आपको कैसे लगी ये वीडियोज़। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।